हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, इस फॉर्म की जो भरने की लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। आपको इससे पहले अप्लाई कर देना, अदरवाइज सर्वर है वो लो हो जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बता रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद देखते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। देखिए, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 बता रखा है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए टोटल इसकी है 94 पोस्ट और उन पोस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करा गया है। तो जैसे कि हम किस वाले डिपार्टमेंट के लिए भरने वाले हैं, हम ऑफिसर ग्रेड बी जर्नल वाले डिपार्टमेंट के लिए भरने वाले हैं, जिसमें टोटल 66 पोस्ट है और जिसमें मांग रहे हैं बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन, और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स भी काफ़ी है। और साथ ही साथ मास्टर डिग्री वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, हम नीचे देखते हैं, हम अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हमें सबमिट करके लॉगिन करना पड़ेगा और आगे का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके लिए देखिए येलो वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे देखिए आपके सामने देखिए फील्ड्स आ जाती है। अगर इन सारी फील्ड्स को भरने के बाद ही आपका जो पूरा फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में है, जिसमें हम देखोगे आपको फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम को कन्फर्म करना है नीचे। अगर आपका मिडल नेम है तो आपको मिडल नेम भी भर देना है और उसको नीचे कन्फर्म कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम भी है, जिसे हम सरनेम भी कहते हैं, तो उसको आपको इस वाले ऑप्शन में भर देना है और उसको नीचे कंफर्म कर देना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको जस्ट आपका सिंगल नेम ऊपर लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए नीचे ऑटोमेटिकली आपका फुल नेम दिखा देता है ऐसे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उस मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमें लिखना है अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और हमें अपना डोमेन चूज़ कर लेना है। डोमेन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए gmail.com है, तो gmail.com चूज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, और इस ईमेल आईडी को आपको नीचे कंफर्म कर देना पूरा का पूरा। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना आपको यहाँ पे, एंड फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं आप ऑटोमेटिकली लॉग इन कर जाते हो और आप देखते हो कि आप यहाँ पे सेकंड स्टेज पे पहुँच चुके फोटो सिग्नेचर की, और यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो चलिए अपलोड करते हैं हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फोटो एंड सिग्नेचर की अपलोड करने की, कि कितना उसका साइज होना चाहिए और उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए फ़ोटो की गाइडलाइन बता रखी है। देखिए 200 से और 230 पिक्सल होनी चाहिए और जो उसका साइज़ है 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। फोटो के साइज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा आता है आपका सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन देखिए इस प्रकार से बता रखे हैं। इसका डायमेंशन है 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए और इसका साइज़ 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, नॉर्मल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर आपको देखिए ब्लैक पेन से करना है, वाइट पेपर के ऊपर, ठीक है। अब फॉर्म पे फिलअप करते हैं। तो यहाँ से हम फोटो अपलोड करेंगे हम और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हमने। हमें चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है दोनों। उसके बाद फाइनली हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम तीसरी फील्ड पे पहुँच जाते हैं यहाँ पे हम, जो कि होती है आपकी पोस्ट की। तो चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है हमें। तो हमारी थी ऑफिसर ग्रेड बी जर्नल की, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसको ओके कर देना है यहाँ पे हमें। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चुन लें, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसे SC चुन लेता हूँ मैं, ओके करता हूँ। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और सर्टिफिकेट की डेट लिखनी है, कब वो इशू किया गया था। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। कोई भी ऑप्शन आप फिलअप नहीं कर पाओगे ऊपर। फिर उसके बाद ये वाला आता है डिसेबिलिटी का, इसको भी आपको नो कर देना है और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको एक क्वालिफिकेशन का बता रहा है MPhil की, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आपको दिखाता है कि PhD की क्वालिफिकेशन आपको, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आता है आपका एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, आपको इसको भी नो कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद आता है कि क्या आप रिजर्व बैंक के एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर और नीचे आ जाना है आपको। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को भी नो कर देना है, एक्सपीरियंस के लिए बता रहा है। उसके बाद और नीचे आ जाना है। इसके बाद आता है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में कहीं काम कर रहे हो, तो आपको नो कर देना है यहाँ पे, अगर आप नहीं करते तो। इसके बाद और नीचे आ जाना है। ये वाला ऑप्शन बैंकिंग के एक्स एम्प्लॉय के लिए, आपको इसे नो कर देना है। उसके बाद आपको चूज़ कर लिया अपनी नेशनैलिटी, आपको यहाँ पे आपको इंडिया चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है कि आप किस स्टेट में अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। जैसे मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दिल्ली में कौन सी जगह देना आपको वो चूज़ कर लेना है नीचे। जैसे दिल्ली में मैं ले लेता हूँ दिल्ली NCR। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का। उसके बाद और नीचे आ जाना है।
उसके बाद आपको अपने फेज़ 2 का एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है। तो इसमें भी मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपना जो मीडियम होएगा टेस्ट देने का वो चूज़ कर लेता हूँ, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस चूज़ कर लेना, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे अनमैरिड कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी फादर का नेम लिखना है फुल। उसके बाद आपको मदर का नेम लिखना है फुल, जो कि आपकी 10th या 12th की मार्कशीट पे होएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, आपका घर का नंबर, आपका एरिया, कौन से एरिया में रहते हो, आपका नियर बाय लैंडमार्क यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेना, किस स्टेट में रहते हो आप, जैसे मैं दिल्ली चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने एरिया का उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अगर आपका एड्रेस सेम है तो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको अमाउंट दिख जाता है, कितने अमाउंट आपको पे करना है। और उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखोगे वैलिडेट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट, दोनों में से कोई एक। तो मैं अपना परमानेंट एड्रेस चुन लेता हूँ एंड फाइनली वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए दिखा देता है वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके कर देना आपको। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं और आप थर्ड वाली फील्ड पे पहुंच जाते हो, जो कि आपकी एजुकेशन डिटेल्स होती है। तो नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो देखिए सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे नो कर देना है। ये डुअल डिग्री के बारे में बता रहा है कि आपके पास 2 डिग्री है कोई। उसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल भरनी है, जिसमें से आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो बोर्ड आता है किस बोर्ड से करी है और आपने कब पास करी थी वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। और आपकी टोटल परसेंट कितनी बनी थी वो आपको चुन लेना है। उसके बाद आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसी तरह आपको अपनी 12th का चूज़ कर लेना है, 12th की स्ट्रीम क्या थी आपकी। उसके बाद कौन से बोर्ड से करी थी, उसके बाद कब पास करी गई थी वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद कितने परसेंटेज आए थे आपके वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेड चूज़ कर लेना है। उसके बाद आती है आपकी ग्रेजुएशन की, ये आपको ध्यान में भरनी है। तो आपको अपने यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे करना है ग्रेजुएशन किस में करी थी। तो जैसे हम BA ले लेते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज़ कर लेना है। तो आपको अपने को चूज़ कर लेना है। तो जैसे मैं आर्ट्स चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है यहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी से करी थी और कब पास की गई थी। उसके बाद कितने परसेंटेज आए थे आपके ग्रेजुएशन में और आपकी ग्रेड या क्लास क्या थी, तो वो आपको चूज़ कर लेना है। तो एजुकेशन की डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यस कर देना है। और यस करके आप लिख सकते हैं कि क्या क्या नॉलेज है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, जो भी है फिलअप कर देना आप। अगर नहीं है तो आप नो कर देना। उसके बाद नीचे आ जाना है, ये एक्सपीरियंस का इसको खाली छोड़ देना है। तो नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज़ करनी है कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश लिख रखी है और उसको मैंने टिक कर रखा है, देखिए इस तीनों पे। तो ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जो कि होता है आपकी डिटेल्स का प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक कर लेना आपकी कोई भी डिटेल है जो गलत तो नहीं है यहाँ पे। तो सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद देखिए आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एग्री। और उसके बाद फाइनली आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर अगेन आपको ओके कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये आ जाता है, देखिए आपका लैब थंब का इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसके लिए गाइडलाइंस भी साइड में दे रखी है कि कैसे कैसे साइज़ होना चाहिए उसका। अपलोड करने के बाद आपको देखिए सेम टू सेम कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमने अपलोड कर दिया है। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। और सेम टू सेम कैप्चा हमने फिलअप कर दिया है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो फाइनल सबमिट के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। एंड देखिए फाइनली आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा फिलअप करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए पेमेंट का मेथड आ जाता है, जहाँ से आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। और इस तरह से आपका जब पूरा फॉर्म है फिलअप हो जाएगा और उसका आप प्रिंट आउट वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर देना है। और इस तरह से आपका जो पूरा फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।